बाद अब ऑटो सेक्टर बाजार के फोकस में आ गया है। दरअसल अगले साल से 12 लाख तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका क्या है ऑटो कनेक्शन, इसे समझने के लिए चलते कंचन के पास। कंचन नौटियाल जी, बताइए क्या है ऑटो कनेक्शन। जी, तो ऑटो की रफ्तार हमें बजट के बाद डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले जिस चीज़ की उम्मीदें जताई जा रही थी कि जो 12 लाख तक की सैलरी है वहां पे कोई हमें इनकम टैक्स लगता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके साथ साथ सरकार ने एक ऐलान किया है 8th पे कमीशन का, जो लागू होगा साल 2027 से। अब अगर ये लागू हो जाता है तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सैलरी में हमें 20 से 30% का एक इजाफा देखने को मिल सकता है। अब कहीं ना कहीं जो हम कंज्यूमर हैं वो अपना पैसा बचा रहे हैं। अब पैसा अगर बचा रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं हम खपत भी करेंगे। तो उम्मीदें ये जताई जा रही है कि लोग अपने लिए जो अफोर्डेबल रेंज की गाड़ियां हैं वो खरीदेंगे। अफोर्डेबल रेंज की गाड़ियां खरीदेंगे तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सपर्ट्स का और काफी सारी ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि जो एंट्री लेवल कार्स है उसकी सेल्स नंबर आगे जाके हमें पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। सरकार का जिस तरीके से ईवी को लेके बढ़ावा है उससे हमें ईवी सेल्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये तो डेटा की बात हो गई, लेकिन जो ब्रोकरेज है, सो टॉप ब्रोकरेज जैसे कि जेफरीज और गोल्डमैन सैक ने भी यहाँ पे बुलिश राय रखी है। और जितने भी ऑटो सेक्टर है उनमें कुछ उनकी टॉप पिक्स निकल के आई है जहां पे उन्होंने खरीदारी की राय दी है। उनका भी यही कहना है कि इनकम टैक्स की राहत से जो मिडिल क्लास है उनको एक बड़ी राहत आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी, जिससे टू व्हीलर सेगमेंट, एंट्री लेवल की जो गाड़ियां हैं, ईवीज हैं, उनकी सेल्स में बूस्ट आएगा। और फिस्कल ईयर 25 से लेके 27 तक उन्होंने बोला है कि टू व्हीलर का सालाना वॉल्यूम ग्रोथ हमें 13% देखने को मिल सकता है और कार की वॉल्यूम ग्रोथ हमें करीब करीब 9% की देखने को मिल सकती है। अब अगर आप देखिए कि इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिशियरी है वो मारुति बन सकता है, क्योंकि जो मारुति का इनलाइन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ अगर आप रीसेंट डेटा देखेंगे तो जिमनी का अगर डेटा देखें तो इंडिया में जिस कार को इतना पसंद नहीं किया गया था, जापान में जब वो गाड़ी एक्सपोर्ट हुई है 4 दिन के अंदर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और जो मारुति का लाइनअप है वो भी काफी ज्यादा इस टाइम पे बड़ा है। तो उम्मीदें ये जताई जा रही है कि बजट से गाड़ियों की रफ्तार तो बढ़ने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए, ये इस समय काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक आप टारगेट भी देख रहे हैं। मारुति, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, सब में मोमेंटम काफ़ी शानदार है। अब हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार